हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल? नेटवर्क प्रोटोकॉल। यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं जिसका काम कंप्यूटर के अंदर डेटा को एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र करना या कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत सारे या नेटवर्क में बहुत सारे टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स या जो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं 7 और 8 प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मैं आज आपको क्लियर और डिफाइन करूँगी। फर्स्टली हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, यानी कि बहुत सारे रूल्स का जो सेट होता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। दैट गवर्न हाउ डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जो कि हमें बताते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर कैसे कम्युनिकेट करें और कैसे एक्सचेंज करें किसी भी इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। ये क्या करते हैं? हमें गवर्न करने का काम करते हैं। ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, रूल्स हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं और उसको कार्य करने के लिए हमें रूल्स बता दिए जाते हैं तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना होता है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ रूल्स का सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर एंड हमारी डिवाइस वर्क करती है। तो यहाँ पर एक तो जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या काम करता है? कम्युनिकेट कराने का काम करता है और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का भी काम करता है। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स पर। कितने टाइप्स के आपके प्रोटोकॉल्स हैं? जो बेसिक प्रोटोकॉल और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसका नाम है टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रोटोकॉल हैं। इन प्रोटोकॉल्स के साथ ही अदर प्रोटोकॉल्स मिलकर काम करते हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या यूज़ है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इन्फॉर्मेशन को या डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर, या फिर फ्रॉम दी सर्वर टू दी क्लाइंट एंड क्लाइंट टू दी सर्वर। ठीक है। अब जो टीसीपी है इसका एक अनदर वर्क और है। ये क्या करता है? पैकेट्स को इस्टेब्लिश करता है। पैकेट्स क्या होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोला जाता है? पैकेट्स बोला जाता है। ठीक है। ये डेटा को किस में तोड़ देता है? पैकेट्स में तोड़ देता है। टीसीपी विल इस्टेब्लिश अ कनेक्शन। टीसीपी क्या करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क करता है, इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को। कनेक्शन को किसके बीच में? ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन डिवाइस। ओरिजिन और डेस्टिनेशन डिवाइस के बीच में, यानी कि जिस कंप्यूटर से या जिस डिवाइस से लेकर जिस डिवाइस के बीच में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है उसके बीच में एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? टीसीपी करता है। ठीक है। बिफोर अटेम्प्टिंग द ट्रांसफरिंग डेटा, डेटा को ट्रांसफ़र करने से पहले ही वो क्या कर देते हैं? कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देता है। टीसीपी प्रोटोकॉल दैट कन्वर्ट डेटा इनटू द पैकेट्स so that it can be sent between a server and the client। ये क्या करता है? टीसीपी प्रोटोकॉल दैट कन्वर्ट डेटा इनटू द पैकेट्स। ये डेटा को पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर देता है। दैट कैन बी सेंड, जिसको सेंड किया जा सके किस किस के बीच में? सर्वर और क्लाइंट के बीच में। सर्वर कौन सा होता है? आपका मेन कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड क्लाइंट कौन सा होता है? वो कंप्यूटर होता है जो कि किसी भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करता है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को पाना चाहता है। ठीक है। तो दैट कन्वर्ट पैकेट्स सो दैट इट कैन बी सेंट अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। जबकि आईपी का क्या काम है? ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट कनेक्शन को भी देता है और साथ ही एड्रेस भी डिफाइन करता है। एड्रेस मतलब किस एड्रेस पर इंफॉर्मेशन जानी है, एक्यूरेट किस कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जानी है, एक्यूरेट किस डिवाइस पर इंफॉर्मेशन जानी है। ये जो कि अलग अलग इसमें एड्रेसिंग, अलग अलग नंबरिंग होती है। जिस भी डिवाइस पर हमारा डेटा जाना है उसी डिवाइस का एड्रेस ये सेट कर देता है जिससे कि टीसीपी उस डिवाइस पर डाटा इजीली सेंड कर पाए। वाइल आईपी इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग थ्रू विच द डेटा रीचेस द फाइनल डेस्टिनेशन। आईपी एड्रेसिंग कर देता है डेटा की कि भाई कौन से एड्रेस पर, कौन से पते पर हमारा डेटा जाना है और उसी एक्यूरेट एड्रेस पर हमारा डेटा ट्रांसफ़र कर देता है कौन? टीसीपी प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि हम इसको यूडीपी बोलते हैं और हम कह सकते हैं ये टीसीपी प्रोटोकॉल का बड़ा भाई ही है। बड़ा भाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
टीसीपी जो है यूडीपी के अल्टरनेटिव की तरह काम करता है, या फिर हम बोलते हैं कि यूडीपी टीसीपी के अल्टरनेटिव की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, बट द डिफरेंस इज़, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों का काम सेम है। दोनों, टीसीपी क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और उसके बाद पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सेम काम यूडीपी का भी है। यूडीपी भी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। बट द डिफरेंस ये है कि जो टीसीपी है वो क्या करता है, कनेक्शन को बिल्डअप करता है, इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को दोनों डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन को क्रिएट करता है। बट द यूडीपी wouldn't attempt any connection between the devices। ठीक है, ना ही वो सेंडर ना ही वो रिसीवर के बीच में कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं करता है। वो सीधे सीधे डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है डेस्टिनेशन पर। ना ही ये कोई गारंटी लेता है कि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित तरीके से आपके डेस्टिनेशन पर रीच करेगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, सेंडर से रिसीवर की ओर डेटा को पैकेट्स में ट्रांसफ़र करता है, पैकेट्स में तोड़ता है, ट्रांसफ़र भी कर देता है। बट ये कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपका डेटा सिक्योरली डिलीवर हो जाएगा आपके डेस्टिनेशन पर। इसके पास कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता है सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस की ओर। ठीक है, ये विदाउट एनी कनेक्शन ही आपके डेटा को ट्रांसफ़र करता है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अगर आप पढ़ना चाहें तो यूडीपी इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिज़ाइन टू सेंड पैकेट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस और टू द अनदर नेटवर्क। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसको डिज़ाइन किया गया है पैकेट्स को सेंड करने के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। यूडीपी इज़ ऑल्सो एन अल्टरनेटिव ऑफ टीसीपी। यूडीपी एक अल्टरनेटिव भी है टीसीपी की जगह, क्योंकि ये हायर ट्रांसफ़र स्पीड को रखता है। इसकी एक ये विशेषता है कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और साथ ही बट जो इसकी ड्रॉबैक है वो ये है, बट यूडीपी वुड नॉट अटैम्प्ट टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर सेंडिंग पैकेट्स ऑन द डेस्टिनेशन। ये कोई भी कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता पैकेट्स को सेंड करने के लिए डेस्टिनेशन पर। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। अब हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं जिसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एज द नेम सजेस्ट, फाइल ट्रांसफ़र, इसका काम भी वही है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, यानी कि एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस पर या एक क्लाइंट मशीन से किसी अनदर क्लाइंट मशीन पर, एक सर्वर से किसी क्लाइंट पर किसी भी फाइल को अपलोड करना, डाउनलोड करना या मैनिपुलेट करना, तो वही काम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट मशीन एंड इट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल टू इनेबल डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, देखिए कोई भी प्रोटोकॉल अब आप आगे पढ़ेंगे वो सभी किसका यूज़ करते हैं, TCP एंड IP का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि TCP का काम क्या है, डेटा को ट्रांसफ़र करवाना है, और IP का काम क्या है, एड्रेसिंग करना है। तो विदाउट TCP/IP आपका कोई प्रोटोकॉल वर्क नहीं करेगा। FTP भी TCP/IP के साथ काम करते हैं। तो FTP का काम क्या है, ये क्या करता है, FTP जो है, FTP फाइल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। किससे? सर्वर से, जो मुख्य कंप्यूटर है उससे, किसको, क्लाइंट को, क्लाइंट मशीन को। इट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल, ये साथ ही TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है टू इनेबल डेटा ट्रांसफ़र, जिससे कि डेटा आपका ट्रांसफ़र हो जाए। इट अलाउ यूजर्स टू अपलोड, डाउनलोड एंड मैनिपुलेट फाइल्स ऑन द रिमोट सर्वर्स। ये साथ ही अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, कि हम फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं किसी भी साइट से या किसी भी सर्वर से, डाउनलोड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और साथ ही फाइल्स को कहाँ अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, रिमोट सर्वर्स पर भी कर सकते हैं।
कि आपका सिंपल सा एक आसान प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट वन इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल है? ये प्रोटोकॉल वर्क करता है किसके ऊपर? www पर। किस पर काम करता है? www पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब किस पर काम करता है? वेब सर्वर पर। और वेब सर्वर किससे काम करवाता है? वेब ब्राउज़र पर। ठीक है, ये 3 टर्म्स मैंने आपको बताई, www, वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र, इन तीनों पर हम काम करते हैं HTTP की हेल्प से। HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हम एप्लीकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। अब जो नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि हमें वेब ब्राउज़र्स यानी वेब पेजेस पर दिखाई देता है। जितने भी वेब पेजेस हैं उन पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कौन सा टेक्स्ट है? हाइपर टेक्स्ट है। उस हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आप सर्वर पर कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो फिर वो इंफॉर्मेशन आप तक ट्रांसफ़र होकर कैसे आती है? वेब सर्वर पर जाती है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम वेब सर्वर तक HTTP करता है। फिर उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने का काम भी HTTP ही करता है। लेकिन ये HTTP भी बिना TCP/IP के हेल्प के बिना काम नहीं कर सकता। ये भी किसके साथ काम करता है? TCP और IP के साथ ही काम करता है। HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड द अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी मैंने बात की www की। ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है वेब पेजेस को, यानी इंटरनेट के जितने भी पेजेस होते हैं उनको, या फिर इंटरनेट यानी www पर जितनी भी अदर रिसोर्सेज होती हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम करता है सर्वर से क्लाइंट की ओर, या फिर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इट डिफाइन हाउ वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर कम्युनिकेट। साथ ही HTTP ही डिफाइन करता है कि कैसे आपका वेब ब्राउज़र और कैसे आपका वेब सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। वेब ब्राउज़र क्या है? ये एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। ये क्या करता है? इसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी रिक्वेस्ट करता है, और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सीधे सीधे वेब सर्वर पर जाती है। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट को आप तक पहुँचाता है। वो रिक्वेस्ट कैसे पहुँचती है आप तक? HTTP के थ्रू। आपने देखा जब भी आप कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं तो उस वेबसाइट से पहले जब आप वेबसाइट टाइप करते हैं तो वेबसाइट टाइप करने के लिए क्या करते हैं आप? www डॉट, ठीक है, सपोज google.com, google.com, ठीक है, ये आपने टाइप किया तो ऑटोमेटिकली आपके आगे क्या लगा हुआ आ जाता है? उस वेबसाइट के आगे HTTP लगा हुआ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है आपकी इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को सर्वर से रिट्रीव करने के लिए। अब यहाँ पर एक अनदर प्रोटोकॉल भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ जो कि HTTP का ही एक अल्टरनेटिव भी है, ठीक है, और एक अनदर प्रोटोकॉल भी है जिसका नाम क्या है? HTTPS। क्या है? HTTPS। यहाँ पर HTTP वही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट S क्या है? S है सिक्योर। S क्या है? सिक्योर। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल कि आपका जो भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आए, प्रोटेक्टेड फॉर्म में आए, और डेटा इंटीग्रिटी और यूज़र प्राइवेसी को ये प्रमोट करता है। क्या? HTTPS, ठीक है। HTTPS इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, इनकॉर्पोरेट इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा इंटीग्रिटी एंड द यूज़र प्राइवेसी, ठीक है। तो ये आपका एक अनदर प्रोटोकॉल हो गया जो कि मैंने आपको इसी में डिफाइन कर दिया। द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज SMTP प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एज द नेम सजेस्ट, सिंपल मेल। मेल क्या होते हैं? मैसेजेस, ठीक है, ट्रांसफ़र करना।
ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मैसेजेस को, मेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा ईमेलिंग में किया जाता है। जो ईमेल्स होते हैं उन ईमेल्स को सेंडर से रिसीवर की ओर और रिसीवर से सेंडर की ओर आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। सिंपल सी बात लिखी हुई है। इस प्रोटोकॉल का यूज़ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स के लिए किया जाता है। इट इनेबल्स द ट्रांसफ़र ऑफ ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ सर्वर और बिटवीन सर्वर्स। ये साथ ही क्या करता है, ये इनेबल करता है कि हम ट्रांसफ़र कर सकें ईमेल्स को, कहाँ, क्लाइंट से सर्वर की ओर, सर्वर से क्लाइंट की ओर, या फिर बहुत सारे सर्वर्स में आपस में बीच में हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो ईमेल्स में हम SMTP का यूज़ करते हैं। जितने भी मेल्स हम रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं उसके लिए SMTP प्रोटोकॉल हमारा काम करता है। द नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल मैंने एक में ही डिफाइन कर दिए हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट इज़ दैट? ये दोनों ही SMTP के साथ काम करते हैं। ईमेलिंग में ही दोनों का यूज़ किया जाता है, बट थोड़ा सा इनका वर्क अलग है, ठीक है। एक तो POP है, दूसरा क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। क्या है POP? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, जितने भी हम मेल या मैसेजेस सेंड करते हैं तो वो मेल या मैसेजेस रिसीवर के पास कहीं ना कहीं तो रिसीव होते हैं। कहाँ जाते हैं? इनबॉक्स में। तो वो जो इनबॉक्स है वो आपका POP है, ठीक है। जहाँ पर वो मेल मैसेजेस रखे जा रहे हैं वो आपका क्या है? POP है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो यूज़र होता है उसने जैसे ही मैसेजेस को फैच किया, जैसे ही मैसेजेस को निकाला, वैसे ही वो मैसेजेस POP से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सपोज़ हम पोस्ट ऑफिस, आपको पता है जो पोस्ट ऑफिस होता है, लोकल पोस्ट ऑफिस है, जब आप कोई भी वहाँ पर पोस्ट करते हैं, कोई भी आप वहाँ पर मैसेज भेजते हैं, कोई भी पत्र भेजते हैं, तो क्या होता है, वो सीधे रिसीवर के पास नहीं पहुँचता। वो सीधे कहाँ, पहले आपको पोस्ट ऑफिस में डालना होता है, वो पोस्ट ऑफिस पर पहुँचता है और पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, उसको रिसीवर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो POP यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का ही काम कर रहा है। पोस्ट ऑफिस वालों के पास उस मैसेज की कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं होती है ना। जो भी आपका मैसेज है वो सीधा सीधा रिसीवर के पास ही होता है, और अगर रिसीवर ने उस मैसेज को रिमूव कर दिया तो वो मैसेज कहाँ से रिमूव हो जाएगा? सर्वर से रिमूव हो जाएगा। अगर कर दिया हो गया या फिर बाय चांस हो गया या बाय मिस्टेक वो रिमूव हो गया तो उस मैसेज को दोबारा एक्सेस नहीं किया जा सकता बाय द POP प्रोटोकॉल। इसी ड्रॉबैक को कम बैक करने के लिए, इसी ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए जो अनदर प्रोटोकॉल क्रिएट किया गया, द नेम इज़ IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में यही था कि कोई भी मेल है वो सर्वर के पास आया और सर्वर ने उसको रिसीवर तक पहुंचा दिया। सपोज़ रिसीवर से बाय चांस वो मेल रिमूव हो गया तो वो दोबारा से एक्सेस कर सकता है उस मेल को सर्वर से, ठीक है। या फिर ये उस सिचुएशन में भी हो सकता है, सपोज़ आपके जो मेल्स थे वो आपके फ़ोन में थे, ठीक है, फ़ोन आपका खो गया। अब क्या होगा, आप उन्हीं मेल्स को दोबारा एक्सेस कर पाएंगे किसी अनदर डिवाइस से भी, किसी अनदर डिवाइस से भी आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका IMAP, जैसे कि आप लैपटॉप से या किसी अनदर फ़ोन से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल ID ओपन कीजिए, वहीं से आपका मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको और रीड कर लेते हैं, मैंने आपको ओरली समझा दिया है। POP एंड IMAP आर द प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव मैसेजेस फ्रॉम अ सर्वर। दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज़ है ईमेल्स को, क्लाइंट्स जो ईमेल्स हमारे हैं उनको रिट्रीव करना, उनके मैसेजेस को रिट्रीव करना, कहाँ से? सर्वर से। POP अलाउ डाउनलोडिंग मैसेजेस टू द लोकल डिवाइस। POP क्या करता है, ये अलाउ करता है मैसेजेस को डाउनलोड हम कर सकते हैं किस पर? लोकल डिवाइस पर, और डाउनलोड होने के बाद वो मैसेजेस रिमूव हो जाएंगे उस सर्वर से। ये मैं आपको क्लियर कर दूं,
POP से अगर आपने मैसेजेस डाउनलोड कर लिए किसी भी लोकल डिवाइस पर, तो वो POP में मैसेजेस नहीं रहेंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। वाइल IMAP मेंटेन मैसेजेस ऑन द सर्वर, जबकि IMAP पर मैसेजेस आपके मेंटेन रहेंगे सर्वर पर। इनेबलिंग एक्सेस मल्टीपल डिवाइस, साथ ही ये इनेबल करेगा कि आप बहुत सारी डिवाइस से उस मैसेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। दीज प्रोटोकॉल्स फैसिलिटेट एफिशिएंट ईमेल मैसेज मैनेजमेंट, इन दोनों ही प्रोटोकॉल्स का यूज़ जो है एफिशिएंट ईमेल मैनेजमेंट के लिए ही है, यानी कि ईमेल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिट्रीव करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसी के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं। और दोनों प्रोटोकॉल SMTP के साथ ही काम करते हैं, अकेले काम नहीं करेंगे। SMTP तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सेंड और रिसीव करने के लिए तो ये करेगा ही साथ में प्रोटोकॉल काम, लेकिन उसके साथ साथ POP और IMAP भी काम करेंगे रिट्रीव करने के लिए मैसेजेस को। ठीक है, होप सो आपको प्रोटोकॉल्स के टाइप समझ में आए हों। ठीक है, मैंने 8 प्रोटोकॉल्स आपको डिफाइन किए हैं। TCP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP, POP, IMAP, UDP, ये आपके 8 टाइप्स के प्रोटोकॉल मैंने आपको डिफाइन किए, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक किस पर मैं वीडियो बनाऊं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।